यस, अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर जो इवांस ट्राइजन ओ लेवल को ही कंटिन्यू करेंगे। एज यू नो वेरी वेल, इसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। ये इसकी थर्ड वीडियो है। इसको वीडियो को सुनने से पहले अगर 2 वीडियोस नहीं सुनी है तो प्लीज स्टूडेंट्स उसको सुनिएगा। आफ्टर दैट ये इसे कंटिन्यू करिएगा। अब तक जो हमने पढ़ा है टिल देन लास्ट वन वीडियो, उसके अंदर हमें ये पता लग रहा है कि इवैन का जर्मन भाषा का, जर्मन लैंग्वेज के ओ लेवल का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, वो भी जेल में, प्रिजन में ही। और इन्विजिलेटर जिसको आए हैं उनका नाम है मैकलरी, जो ड्यूटी देंगे एग्जाम के दौरान। ओके, तो जैक्सन को ये ऑर्डर्स मिलते हैं कि मैकलरी अपने साथ जो सूटकेस लेकर आया है उसकी कंप्लीट चेकिंग करनी है। और ये ऑर्डर कौन दे रहे हैं? गवर्नर। पुलिस में ही गवर्नर है, सबसे हेड है। उन्होंने जैक्सन को ऑर्डर दिया है कि कंप्लीट उसका सूटकेस, जितने भी उसके इक्विपमेंट्स हैं, कंप्लीट उनकी चेकिंग होनी चाहिए। और जब चेकिंग की गई तो लास्ट में उसके सूटकेस में लिटिल बिट कुछ ऐसा सामान मिला थोड़ा सा, जिससे जैक्सन थोड़ा सा पजल हो गया कि ऐसा सामान उसके साथ क्यों है। ओके, तो यहाँ पर जैक्सन ही मैकलरी से पूछते हैं कि ऐसा सामान आप क्यों लेकर आए हो? तो जो लास्ट हमने फिनिश किया है, वो हमने फिनिश किया है, अभी मैं आप स्टूडेंट्स को बता रही हूँ। वाज़ पज़लिंग हिम सॉरली। ओके, यहाँ पर है ये लाइन। यस, ठीक है। अब हमने डू यू माइंड टेलिंग मी से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे जैक्सन पूछता है मैकलरी से, डू यू माइंड? भी अगर आप माइंड ना करो, महसूस ना करो, तो मुझे बताओ कि ये सामान अपने साथ क्यों लेकर आए हो? ओके, जैक्सन पूछता है, डू यू माइंड टेलिंग मी व्हाई यू हैव ब्रॉट दिस सर? कि आप ये सामान क्यों लेकर आए हो? ही हेल्ड अप स्मॉलिश सेमी इन्फ्लेटेड। ही मतलब मैकलरी, मैकलरी ने अपने पास क्या रखा होता? छोटा सा सेमी इन्फ्लेटेड रबड़ रिंग था। मतलब रबड़ रिंग था, रबड़ का भरा हुआ, मतलब रिंग था जिसमें हवा भरी हुई थी। सेमी इन्फ्लेटेड का मीन्स है लिटिल बिट उसके अंदर हवा भरी हुई थी, कंप्लीट नहीं था। वो क्यों लेकर आए थे, किस पर्पस के लिए था, हम आगे पढ़ेंगे। सच एज अ यंग चाइल्ड विद द वेस्ट ऑफ अबाउट 12 इंचेस। ऐसे बच्चों के लिए जिसकी कमर जो है 12 इंचेस माइट हैव स्ट्रगल इनटू, मतलब जो काफी छोटा बच्चा उस रबड़ रिंग पर बैठ पाए, और वो बच्चा जिसकी वेस्ट जो है अराउंड 12 इंचेस हो। तो साइज बता रहे हैं कि उस रबड़ रिंग का साइज कितना था। साइज जो है अ, उस बच्चे के लिए प्रॉपर सेट था जिसकी वेस्ट अराउंड 12 इंचेस के नियर बाय है। ओके, तो यहाँ पर जैक्सन कहते हैं, यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ स्विम सर? क्या आप तैरने के लिए आए हो क्या? मैकलैरी हिथैरेटो amiable demeanor was slightly ruffled by this tasteless little pleasantry। अब यहाँ पर मीन्स क्या है? कहते हैं मैक्लेरिस हिथैरेटो, हिथैरेटो का मतलब है कि टिल नाउ, अभी तक का जो उसका बिहेवियर था ना, वो परेशान हो रहा था एक तरह से। मैक्लेरिस हिथैरेटो एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, एमिएबल का मीन्स है फ्रेंडली। डेमेनियर का मीन्स होता है बिहेवियर, एक तरह बिहेवियर, इसका मीनिंग आएगा बिहेवियर। बिहेवियर लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। और उसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वो स्लाइटली रफल्ड बाय, मतलब रफल्ड का मतलब क्या है कि जो फ्रेंडली बिहेवियर था मैकलरी का, वो रफल्ड हो गया। रफल्ड मीन्स रूड हो गया, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव वे में वो बिहेव कर रहा था, क्योंकि इरिटेशन हो रही थी मैकलरी को जिस तरीके से जैक्सन ने उससे पूछा ये बात। मतलब उसको अच्छी नहीं लगी कि ऐसा क्यों पूछा जा रहा है कि रबड़ रिंग क्यों है, और अब किस कारण से वो रबड़ रिंग लेकर आया है। ओके, तो रूड हो रहा था बिहेवियर। किस कारण से? बाय दिस टेस्टलेस लिटल प्लीजेंटली। टेस्टलेस लिटिल प्लीजेंट्री का मीन्स है कि जिस तरीके के बिना लॉजिक के टेस्टलेस जो बातें की जा रही है, बिना लॉजिक के, बिना कोई सिर पैर के जैसी बातें पूछी जा रही है, उसके कारण जो मैक्लरी का बिहेवियर है वो रूड हो गया। इथेरेटो का मतलब होता है स्टिल नाउ, अभी तक का। ओके, अब तक जो है मैक्लरी का बिहेवियर रफ हो गया, रूड हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ जैक्सन्स क्वेश्चंस, जैक्सन के क्वेश्चन के कारण। और फिर क्या आंसर दिया मैक्लरी ने?
He answered Jackson somewhat sorrily. उसने भी थोड़ा सा रूड होकर जवाब दिया। क्या कहा? इफ यू मस्ट नो आई सफर फ्रॉम, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। इफ यू मस्ट नो, अगर तुमको सुनना ही चाहिए तो सुनो। आई सफर फ्रॉम हेमरोइड्स। हेमरोइड एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें पेशेंट को उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है। मीन्स टू से पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। अगर कोई पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो जाए हेमरोइड की, तो क्या कहते हैं, वेस्ट मटेरियल के दौरान, डिस्चार्ज के दौरान, वेस्ट मटेरियल के डिस्चार्ज के दौरान उसको जो है प्रॉब्लम आएगी। और साइड बाय साइड सिटिंग के दौरान भी, बैठने के वक्त भी ये समस्या आती है। ओके, व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, कहते हैं कि अगर मैं काफी लंबे टाइम तक के लिए बैठता हूँ ना तो मुझे दिक्कत आती है। एंड ओनली फॉर दिस वन पर्पस, मैं ये रबड़ रिंग लेकर आया हूँ ताकि चेयर पर उस रबड़ रिंग को रख कर फिर मैं कंफर्टेबली बैठ सकूं। अब जैक्सन ने जब ये जवाब सुना तो वो क्या कहता है, वेरी सॉरी सर, आई डिडंट मीन टू। अब वो कहते हैं, बहुत क्षमा मानता हूँ, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। वो थोड़ा सा अफसोस करता है। द एम्बेरसमेंट वो स्टिल रेडनिंग जैक्सन, और इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई। एम्बेरसमेंट मतलब शर्मिंदगी महसूस हुई, इस दौरान शर्मिंदा हुआ क्या कहते हैं मैकलरी। वो स्टिल रेडनिंग, जिसके कारण जो है मैकलरी नहीं, जैक्सन, जैक्सन इतना शर्मिंदा हुआ कि जैक्सन के जो गाल है वो लाल हो गए। when he found the paper knife at the bottom of the case, कब? जब साथ ही साथ उसने उसी सूटकेस में क्या पाया, क्या देखा, पेपर नाइफ भी मिला उसे। ठीक है, अब पेपर नाइफ को देख के जैक्सन क्या कहते हैं, आई थिंक आई हैड बेटर कीप दिस दो, कहते मैं ये सोचता हूँ कि मुझे इस पेपर नाइफ को बेटर कीप, अपने पास ही रखना चाहिए। इफ यू डोंट माइंड, दैट इज सर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सर। ओके, तो नेक्स्ट आता है, इट वॉज 9:18 AM, 9:18 हो चुके थे। बिफोर द गवर्नर हियर देयर वॉइसेस अगेन, कि गवर्नर को फिर से आवाज सुनाई देती है। एंड इट वॉज क्लियर दैट द एग्जामिनेशन वॉज गोइंग टू बी मोर देन अ लिटिल लेट इन गेटिंग अंडरवे। और ये पता लग गया था कि पेपर थोड़ा सा लेट हो गया है। क्यों? क्योंकि पेपर शुरू होना था 9:15 पर और 9:18 हो चुकी थी। तो वो पता लग गया था कि हाँ, पेपर 3 से 5 मिनट लेट है। फिर मैक्लेरी ने पूछा कि आपके पास घड़ी है? इवान ने कहा हाँ है। फिर मैक्लेरी ने कहा, आई विल बी टेलिंग यू व्हेन टू स्टार्ट एंड अगेन व्हेन यू हैव 5 मिनट्स है। मैक्लेरी कहते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा जब पेपर शुरू करना है, और जब पेपर खत्म होने के 5 मिनट रह जाएंगे मैं फिर से तुम्हें मतलब बता दूंगा कि 5 मिनट रह गया। मैक्लेरी ने फिर बताया, देर इज प्लेंटी मोर ऑफ दिस राइटिंग पेपर, शुड यू नीड इट। मैक्लेरी ये भी कहते हैं कि ऐसे राइटिंग पेपर काफी सारे हैं मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। शुड यू नीड इट्स, ठीक है। साइलेंस, और ये बात कहते ही बिल्कुल शांति हो गई। फिर मैक्लेरी की बात आई, नाउ राइट द नेम ऑफ द पेपर, अब पेपर का नाम लिखो। कहां पर? 0 to 1। अब कहते हैं कि अपना जो वो पेपर है, राइटिंग पेपर है, उस पर सबसे पहले पेपर नेम लिखना है 0 to 1 इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। कहां पर लिखना है? बिल्कुल सबसे ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड में लिखना है। और ये बात कहती है, फिर से साइलेंस हो गया। फिर मैक्लेरी ने कहा, इन द टॉप राइट हैंड, अब राइट हैंड की तरफ राइट योर इंडेक्स नंबर, अब इंडेक्स नंबर लिखना है 313। एंड इन द बॉक्स, और बॉक्स में क्या लिखना है? जस्ट बिलो दैट, उसी के नीचे राइट योर सेंटर नंबर, सेंटर नंबर लिखना है 271। राइट, ओके। फिर साइलेंस हो गया एग्जैक्ट 9:20 AM पर। मैक्लेरी ने कहा, आई एम नाउ गोइंग टू, ठीक है। इवैंस ने कहा, मैक्लेरी कहते हैं कि मैं अब जा रहा हूँ भी, इस तरीके से। इवैंस कहते हैं, इज नॉट गोइंग टू स्टे देयर, इज ही। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? स्टीफन की। ही इज नॉट गोइंग, ई आ रहा है ना, तो दैट मीन्स ही। अब इवान पूछता है, ही इज नॉट गोइंग टू स्टे देयर, कि ये बाहर नहीं रुकेगा। इज ही, ये इधर ही रहेगा। अब ये बात किसके लिए हो रही है? स्टीफन के लिए। इवान कहता है कि क्या स्टीफन बाहर नहीं जाएगा, स्टीफन इधर ही रहेगा। मैक्लेरी कहता है, आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर स्टीफन ने कहा, मिस्टर जैक्सन ने मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हैं यहाँ पर ठहरने के लिए। इवांस कहता है, हाउ एम आई सपोज्ड टू कंसंट्रेट ऑन माय एग्जाम विद समवन ब्रीथिंग डाउन माय नेक,
क्राइस्ट सर, सॉरी सर, आई डिडंट मीन। इवान कहते हैं कि मैं कैसे अपने पेपर पर ध्यान लगा पाऊँगा? कैसे जो मेरे ही गर्दन के नीचे कोई साँस ले रहा है, मुझे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। ओह भगवान क्षमा कीजिए, आई डिडंट मीन, मैं नहीं समझ पा रहा कि ये क्या हो रहा है। द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन। इसी के बाद ही फिर गवर्नर का फिर से फ़ोन आता है। जैक्सन के पास पहुँचता है। ओह गुड! बहुत मतलब अच्छे से ड्यूटी दे रहे हो। गेट स्टीफन आउट ऑफ दैट सेल। अब गवर्नर जैक्सन को क्या कहते हैं, स्टीफन को कहो कि वो सेल से बाहर आ जाए, ठीक है। आई थिंक वी वर परहैप्स ओवर डूइंग थिंग्स। और गवर्नर ये भी कहते हैं कि हमें आई थिंक आई किसके लिए आया है, गवर्नर के लिए। गवर्नर कहते हैं कि मुझे लगता है कि हम इन सारी बातों को लेके कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। ओवर डूइंग थिंग्स का मतलब कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, कर रहे हैं। एज यू विश सर। अब ये किसने बात बोल दी, जैक्सन कहता है कि जैसे आप कहोगे मैं वैसे कमांड कर देता हूँ, वैसे स्टीफन को कह देता हूँ बाहर जाने के लिए। ओके। The governor heard the exchanges in the cell and heard the door clang once more and heard McClary announces that the examination had begun at last. Okay, गवर्नर ने कुछ आवाज सुनी सेल में, उसने सुना दरवाजा क्लैंग हो रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, इस तरीके से आवाज आ रही है। और फिर मैक्लेरी ने ये भी अनाउंस किया कि एग्जामिनेशन शुरू हो चुका है। इट वॉज 9:25 AM एंड देयर वॉज अ ग्रेट काम। बड़ी गहरी शांति थी 9:25 पर। 9:40 AM द एग्जामिनेशन बोर्ड रैंक। अब 9:40 पर एग्जामिनेशन बोर्ड की घंटी बजती है, वहां से फोन आता है। एंड द असिस्टेंट सेक्रेटरी, और असिस्टेंट सेक्रेटरी क्या कहता है, विद स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉडर्न लैंग्वेजेस। वो सेक्रेटरी जिसको ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई थी इन लैंग्वेज के लिए, जैसे जर्मन हो गया, फ्रेंच भाषा के दौरान ड्यूटी करने के लिए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी। एंड आस्क्ड टू स्पीक टू गवर्नर। और गवर्नर को कहता है क्या, द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, नो डाउट। अब ये कहा जाता है कि पेपर तो शुरू हो चुका होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। कौन बोलता है, असिस्टेंट सेक्रेटरी। ओ, अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एगो। कहते हैं क्वार्टर ऑफ एन आवर एगो, मतलब यहाँ पर क्या कहा गया, अभी 15 मिनट पहले ही शुरू हुआ है। मीन्स टू से, अगो का मतलब होता है पहले, क्वार्टर का मीन्स होता है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स पहले ही ये शुरू हुआ है। Yes, well, there was a correction slip which some fool had forgotten to place in the examination package. अब यहाँ पे सेक्रेटरी कहते हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी, कुछ करेक्शन स्लिप है जो एक कोई बेवकूफ, मतलब जिसको हमने ड्यूटी लगाई थी पेपर पहुंचाने के लिए, हैड फॉरगॉटन, वो भूल गया है इस एग्जामिनेशन पैकेज को। वेरी ब्रीफ, बड़ा ही छोटी सी करेक्शन स्लिप है। कुड द गवर्नर प्लीज, क्या गवर्नर आप प्लीज ये काम करवा देंगे। तो गवर्नर जवाब देते हैं, यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, आई विल पुट यू स्ट्रेट थ्रू टू मिस्टर जैक्सन इन डी विंग। कहते हैं कि मैं साथ के साथ भिजवा दूंगा या आपकी कॉल ट्रांसफर कर देता हूँ मिस्टर जैक्सन के पास, जो कि डी विंग में है। होल्ड द लाइन अ मिनट। वो कहते हैं कि लाइन पर ही रहिए, ठीक है। वो कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, कौन, गवर्नर, ठीक है। गवर्नर क्या कर रहे हैं, कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं कॉल को। ओके, नेक्स्ट आता है, Was this the sort of thing the governor had feared? क्या ये सारी चीजें, was this the sort of thing? कहते कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं था कि जिसके लिए गवर्नर को डर लग रहा था, सोच रहा था, कहीं यही बातें तो नहीं थी कि अब फोन आ रहा है, गवर्नर को शक होता है कि किसका फोन है। Was the phone a call of fake? क्या पता फोन झूठी कॉल हो। सम सिग्नल, कुछ सिग्नल मिले, कुछ सिग्नल ढूंढने की कोशिश करते हैं। और क्या, सम सीक्रेट मैसेज, कोई मैसेज, कोई गुप्त संदेश हो। बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीडिएटली, पर फिर इमीडिएटली वो चेक करता है गवर्नर। कैसे, ही डायल्ड द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड। और वो क्या करता है, एग्जामिनेशन बोर्ड पर नंबर मिलाता है। और वही दूसरी तरफ देखा जाए तो एग्जामिनेशन बोर्ड का तो नंबर होल्ड पर है ना, और जैक्सन को कॉल ट्रांसफर की जा रही है, तो वो नंबर फिर से मिलाता है। और क्या सुनाई देता है, बट हियर ओनली द स्टेक्टिको ब्लीप्स ऑफ अ लाइन इंगेज्ड, की टी बीप बीप की आवाज आती है, और इससे पता लगता है कि लाइन क्या है, एंगेज्ड है। मींस टू से फोन ऑलरेडी होल्ड पर है, बात चल रही है, कंटिन्यू, मीनवाइल है। बट देन द लाइन वाज एंगेज्ड, फिर लाइन फिर से एंगेज्ड एंड वाजंट इट, क्या ये नहीं है, ऐसा ही तो है। यस, नॉट वेरी इंटेलिजेंट, भी ज्यादा बुद्धिमान बनने की जरूरत नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ओके है।
2 मिनट्स बाद ही हियर सम विस्पर्ड कम्युनिकेशन इन द सेल, फिर से गवर्नर ने रिसीवर के थ्रू कोई दो मतलब बातें सुनी। एंड देन मैक्लेरीज ब्रॉड स्काउट्स वॉइस, और मैक्लेरी की स्काउट में वॉइस आई एकदम स्कॉटिश में, क्या, विल यू प्लीज स्टॉप राइटिंग अ वी व्हाइल मिस्टर इवेंस एंड लिसन केयरफुली। मिस्टर इवैन को मैक्लेरी कहते हैं कि एक बार रोक लिखना बंद करोगे और ध्यान से सुनो। कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन, कहते हैं वो कैंडिडेट जो पेपर देने आया हुआ है जर्मन, उसको क्या करना है, 0 to 1 शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन, शुड नोट कि वो करेक्शन करे, इस चीज को नोट करे, ध्यान दे, ओके, पॉइंट आउट करे, क्या, ऑन पेज 3, पेज नंबर 3 पर लाइन 15, 15वीं लाइन पर चौथा शब्द है, शुड रीड गोल्डनन नॉट गोल्डिनी, कहते हैं उसको गोल्डनन पढ़ना है ना कि गोल्डिनी पढ़ना है। होल फ्रेज विल देयरफॉर रीड जूम गोल्डनन लावन नॉट जूम गोल्डिनी लावन, आई विल रिपीट दिस, और पूरी लाइन को इस तरीके से पढ़ना है, और ये लाइन वो दोबारा से रिपीट करता है, ओके। The governor listened and smiled. गवर्नर ने ये सारी बातें सुनी और हंसने लगा। He had taken German in the sixth form himself and he remembered all about the agreement of adjective, and so did McClary by the sound of things. For the minister's pronunciation was most impressive. ठीक है, यहाँ पे मिनिस्टर किसको कहा जा रहा है, मैक्लेरी को कहा जा रहा है। गवर्नर इसलिए हंसा क्योंकि उसको ध्यान है, क्योंकि 6th स्टैंडर्ड में उसने इसके बारे में पढ़ा था, इस टॉपिक के बारे में, और टॉपिक का नाम क्या था, एग्रीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव ही टॉपिक का नाम आ रहा था, ओके। एंड सो डिड मैक्लेरी बाय द साउंड ऑफ थिंग्स, इस तरीके से मैक्लेरी ने इन साउंड की, इन चीजों की साउंड्स के थ्रू, या अपने जो मिनिस्टर की प्रोनाउंसिएशन थी वो इतनी इंप्रेसिव थी, काफी इंप्रेसिव थी। बट व्हाट अबाउट इवान, पर इवान की कैसे थी, इवान को समझ में आया, ये ऐसे पूछ रही है कि मैक्लेरी इतने अच्छे से फ्रेंच बोल रहा था, ही प्रोबेबली डिड नॉट नो व्हाट एन एडजेक्टिव वाज, और शायद ये था कि इवांस को तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या चल रहा है, किस चीज की करेक्शन है, और करेक्शन थी एडजेक्टिव की। द फोन रंग अगेन, फोन फिर से बजता है। द मैजिस्ट्रेट कोर्ट, अब ये फोन कहां से आया है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट से। दे नीड, और उन्हें क्या चाहिए, प्रिजन वो वैन चाहिए, एंड अ कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स चाहिए, 2 ऑफिसर्स चाहिए और वैन चाहिए। रिमांड केस, क्यों, किसी कैदी को फिर से पकड़कर लेकर आना है, उसकी रिमांड आई है। एंड विद इन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में ही गवर्नर वाज वंडरिंग वेदर दैट कुड बी अ हॉक्स, और 2 मिनट्स में गवर्नर फिर से हैरान हो जाता है कि कहीं ये छल कपट तो नहीं है, हॉक्स तो नहीं है। ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सो सिली, उसने अपने आप को ये कहा, इतने भी बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। हिज इमेजिनेशन वाज बिगिनिंग टू रन रॉयड, और इस तरीके से देखा जाए तो उसकी जो कल्पना है, इमेजिनेशन है, वो कहीं ना कहीं बिगनिंग, शुरुआत में थी गड़बड़ी, छल कपट पैदा करने में, कि किस चीज की गड़बड़ी होने लग रही थी यहाँ पर, कि कंफ्यूज हो रहा था गवर्नर, कि कंफ्यूजन हो रही है, गड़बड़ हो रहा है, रियोट हो रहा है, कुछ मिसहैपनिंग तो नहीं होने वाली है। Evans, for the first quarter of an hour, Stephen had dutifully peered through. कहते हैं इवांस को देखकर फिर क्या होता है, जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर है, पहला जो 15 मिनट जो होते हैं, उस दौरान तो स्टीफन जो है बड़े ही ड्यूटीफुल जो है ना, पियर करते हैं, पियर का मतलब होता है झांक कर देखते हैं, अ, जो पीप होल बना होता है, जो वो छेद बना होता है, एंड इंटरवल्स ऑफ 1 मिनट, कितनी कितनी देर में, एक एक मिनट में, दो दो मिनट में आकर बार बार देखते थे, और हर 2 मिनट के बाद भी देखते थे। पर जब 10:45 एएम में, मतलब शुरू के 15 मिनट तो बहुत अच्छे से किया, जैसे 9:20 पर पेपर शुरू हुआ, 9:20 से लेकर 9:35 तक तो बहुत अच्छे से किया एक तरह से। पर 10:45 पर क्या हुआ, एवरीथिंग वाज स्टिल ऑल राइट एज ही लुक्ड थ्रू द पीप होल वंस मोर, सब कुछ सही था, और उसने इट टुक 4 और 5 सेकंड्स नो मोर, व्हाट वाज द पॉइंट, कहते कि 4 से 5 सेकंड ही हुए थे, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। इट वाज ऑलवेज मोर और लेस द सेम, और स्टीफन ने ये भी महसूस किया कि 4 से 5 हर बार एक ही चीज देखने को मिलती है, क्या, इवान्स हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स, इवान ने अपना पेन जो अपने होठों के अंदर दबा रखा है, सेट स्टेयरिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, और घूर घूर के देख रहा है, किसके, इन फ्रंट ऑफ हिम, अपने ही सामने, टूवर्ड्स द डोर, दरवाजे की तरफ, सीकिंग, ऐसा लगता है कुछ चाह रहा है, क्या, इट सीम्ड सम सॉरली नीडेड इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर, ऐसा लग रहा है कि उसको कोई प्रेरणा चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए कहीं से। एंड अपोजिट हिम मैक्लरी, और इसी के अपोजिट मैक्लरी जो है आराम से सिटेड है, बैठे हैं, स्लाइटली एस्क्यू, एस्क्यू का मतलब थोड़ा सा टेढ़े होकर बैठे हैं,
टेढ़े, ओके होकर बैठे हैं फ्रॉम द टेबल नाउ एंड हिज फेस इन सेमी प्रोफाइल हिज हेयर अमेचुरसली क्लिप्ड प्रिटी क्लोजली टू द स्काल्प। अब स्काल्प होता है खोपड़ी, ओके और उसके जो बाल हैं एमिएचुरसली क्लिप्ड इस तरीके से काटे गए हैं प्रिटी क्लोजली जो बिल्कुल काफी शॉर्ट हेयर कर दिए गए हैं और ऐसा लगता है कि किसी ने अभी स्टार्टिंग सीखी ही हो किसी ने कटिंग करना। His eyes behind the pebble lenses peering short sightly at the church times और जो आंखें जो है उसकी जो है इस छेद में से वो देख रही थी और साइड बाय साइड किसकी तरफ भी नजर जा रहा था चर्च टाइम्स उस अखबार की तरफ भी जा रहा था एंड इज राइट इंडेक्स फिंगर हुक्ड बीनीथ द नैरो क्लerical कॉलर और जो उसका जो राइट इंडेक्स फिंगर था बिल्कुल राइट हैंड का जो फिंगर था वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था क्लerical कॉलर मतलब यहाँ पे टच भी किया हुआ है और जो फिंगर्स थी लेफ्ट हैंड की जो नेल्स जो थे मेटिकुलसली मैनिक्योर्ड कटे हुए थे स्लोली स्ट्रोकिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड और धीरे धीरे अपनी जो काली ब्लैक बियर्ड थी उसको भी वो स्ट्रोक कर रहा था सहला रहा था मीन्स टू से वो सारा सीन क्रिएट किया गया है कि भी कैसे किस तरीके से क्या हो रहा है जब पेपर के दौरान इवैंस अपने मुंह में पेपर वो पेन रखा हुआ है अपने होठों पर और जो मैक्लरी है मैक्लरी के लिए ये कहा गया है वो थोड़ा सा टेढ़ा होकर चेयर पे बैठा है उसके जो बाल है काफी शॉर्ट है उसकी जो आंखें जो है वो पेबल लेंस मतलब काफी मोटे मोटे लेंसेज है वो भी देख रही है क्या चर्च टाइम्स अखबार की तरफ पढ़ रहे हैं उसका जो राइट इंडेक्स फिंगर है वो नैरो क्लरिकल कॉलर की तरफ है और जो फिंगर्स लेफ्ट हैंड की है वो मैनिक्योर्ड है अच्छी से और धीरे धीरे लेफ्ट हैंड की फिंगर जो है हैंड्स जो है शॉर्ट ब्लैक बियर्ड की तरफ स्ट्रोकिंग कर रहे हैं ओके अब होता है 10:50 का टाइम 10 am 10:50 am द रिसीवर क्रैक टू लाइफ and the governor realized he would almost forgotten Evans for a new few minutes. 10:50 पर ना फिर से क्रैकल टू लाइफ रिसीवर से फिर से मतलब गवर्नर का एकदम से ध्यान जाता है कि मैं तो इवांस के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था थोड़ी देर के लिए ठीक है उसका फिर से ध्यान जाता है सारा का सारा डिस्टरबेंस सुनाई देती है रिसीवर के थ्रू वो एकदम से फिर से रियलिटी में आते हैं क्रैकल टू लाइफ एकदम से रियलिटी में आते हैं कौन गवर्नर मतलब मीन वाइल थोड़ा सा एब्सेंट माइंडेड हो गए थे गवर्नर अब इवांस क्या कहते हैं प्लीज सर मैक्लरी को बोल रहे हैं विस्पर विस्पर का मतलब होता है बिल्कुल ही धीरे से बोलते हैं प्लीज सर फिर इवांस फिर से कहते हैं प्लीज सर लाउडर तेज बोलते हैं फिर इवांस से कहते हैं वुड यू माइंड इफ आई पुट अ ब्लैंकेट राउंड मी अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं अपने चारों ओर शोल्डर के चारों ओर कंबल डाल लूं इट्स अ बिट पार्की इन देयर इजंट इट कहते हैं कि यहाँ पे ये कहा है कि कोई दिक्कत तो नहीं है अभी मैं डाल सकता हूँ यहाँ पर और ये बात कहते ही बिल्कुल ही साइलेंस हो जाता है इवांस कहते हैं देयर इज वन ऑन मी बंक देयर सर कहते हैं कि मेरे बेड पर ही पड़ा भी है और बिट पार्क इन देयर मतलब वो कमरे में ही है बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाकर कमरे में ही पड़ा है मैक्लेरी ने कहा बी क्विक अबाउट इट हाँ जल्दी से जाओ और ले आओ साइलेंस ये बात कहते ही बिल्कुल ही फिर से साइलेंस हो गया नेक्स्ट आता है 10:51 एएम पर 10:50 पर उसने पूछा था ठीक है वो एकदम से और अब 10:51 की बात आती है स्टीफन वाज मोर देन अ लिटिल सरप्राइज टू सी अ ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट ड्रैप्ड अराउंड इवांस शोल्डर और स्टीफन जो है बिल्कुल हैरान हो रहा था वो पीप कर करके देख रहा था ना बीच बीच में से तो स्टीफन हैरान हो रहा था ग्रे कलर का रेगुलेशन ब्लैंकेट देखकर जो ड्रैप का मतलब जो कवर हुआ हुआ है इवांस की शोल्डर पर ही फ्राउंड होता है भोए ऊपर करना एकदम से चौंका कर देखना एकदम से क्या लुक्ड एट द एग्जामिनी मोर क्लोजली और फिर स्टीफन जो है एग्जामिनी की तरफ भी देखते हैं मैक्लरी की तरफ भी देखते हैं बट इवान द पेन स्टिल बिटवीन हिज टीथ पर इवान का जो फेस जो पेन था अभी भी उसके दांतों के बीच था होठों में ही था एंड वो स्टेरिंग जस्ट एज वेकेंटली एज बिफोर और बिल्कुल ऐसे खाली होकर सोच रहा था घूर रहा था जैसे कि पहले देख रहा था या घूर रहा था ब्लैंकली बीनीथ द ब्लैंकेट वो बिल्कुल कैसे एकदम ब्लैंकेट में दुबक सा गया ब्लैंकली हो गया शुड स्टीफन रिपोर्ट द स्लाइट इरेगुलरिटी अब कहते हैं कि क्या स्टीफन जो है ये रिपोर्ट करेगा इन सारी इरेगुलरिटी को कि पेपर में से उठकर वो कंबल लेने गया है एनीथिंग एट ऑल फिशी
कहते हैं कि हाँ, हो सकता है कि वो देखे इस सारी गड़बड़ी को, इर्रेगुलैरिटी को और हेडेड जैक्सन और जैक्सन सेड और जाकर जैक्सन को कहे या जैक्सन भी पूछे भी ये सब कुछ क्या आया है। He looked through the peephole once again and even as he did so, Evans pulled the dirty blanket more closely to himself. कहते हैं जैसे ही स्टीफन अ, देख रहा था उसी पीप होल में से फिर से तो उसने ये देखा कि इवान जो है फिर से डर्टी ब्लैंकेट को और मोर क्लोजली अपने पास लेकर आ रहा है ऐसा लग रहा है मानो इवान को ठंड ही बहुत लग रही हो ठीक है तो नेक्स्ट आता है नेक्स्ट है Was he planning a sudden Batman leap to suffocate McClary in the blanket? यहाँ पे स्टीफन सोचता है कहीं ये प्लानिंग तो नहीं कर रहा कि ये एक बैटमैन की तरह से छलांग लगाएगा और मैक्लेरी को सफोकेट करने के लिए उसका सांस रोकने के लिए उस पर ब्लैंकेट डाल देगा डोंट बी डफ्ट अब डफ्ट का मतलब होता है बेवकूफ मत बनो सिली मत बनो एक तरह से स्टीफन ही अपने आप को कहता है एंड देयर वाज नेवर एनी सन ऑन दिस साइड ऑफ द प्रिजन और ये कहा कि यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस प्रिजन की जेल में इस तरफ कभी धूप आई हो नो हीटिंग ना कभी गर्मी इधर ड्यूरिंग द समर मंथ हालांकि गर्मी के दिनों में भी यहाँ पे गर्मी नहीं आई एंड इट कुड गेट क्वाइट चिली इन सम ऑफ द सेल्स और तभी कुछ कमरों में ठंड ज्यादा है स्टीफन डिसाइडेड टू रिवर्ट टू हिज अर्लियर एवरी मिनट ऑब्जर्वेशन स्टीफन ने फैसला लिया कि जितनी जल्दी हो सके हर मिनट की जो ऑब्जर्वेशन के दौरान जो है उसने यहाँ से अपना ध्यान हटाने की एक बार कोशिश की भी कोई बात नहीं अगर वो कंबल लेकर भी आया तो इसमें कोई बिग इशू नहीं है कई बार ये कमरा कमरा जो है ठंडा भी रहा है क्योंकि ना यहाँ पर सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है ना ही कब ये समर में एक तरह से इतने गर्म भी नहीं होते हैं तो मीन्स टू से कमरा जो है ठंडा है At 11:20 a.m., the receiver once more crackled across the silence of the governor office. 11:20 पर फिर से रिसीवर में क्रैकल्ड फिर से साउंड होती है और अक्रॉस द साइलेंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस गवर्नर के ऑफिस में फिर से कुछ झरझराहट सी महसूस होती है क्या पता लगता है मैकलरी इन्फॉर्म करते हैं इवांस को कि सिर्फ 5 मिनट ही रह गए हैं द एग्जामिनेशन खत्म होने वाला है बट समथिंग स्टिल नॉट अवे नॉट का मतलब होता है पर फिर भी कुछ ऐसा था जो हैरान परेशान कर रहा था गवर्नर के माइंड में ही रीच्ड फॉर द फोन वो फिर से फोन के पास फिर से जाता है एट 11:20 am 11:22 पर क्या होता है जैक्सन शाउटेड अलोंग द कॉरिडोर टू स्टीफन्स जैक्सन जो है चिल्लाता है अलोंग द कॉरिडोर टू स्टीफन्स पर चिल्लाता है द गवर्नर वांटेड टू स्पीक विद हिम और क्या कहता है कि गवर्नर तुमसे बात करना चाहता है तुमसे मतलब स्टीफन से बात करना चाहता है हरी मैन जल्दी करो स्टीफन पिक्ड अप द फोन अप्रीहेंसिवली और इसी कारण से स्टीफन एकदम से फोन उठाता है अप्रीहेंसिवली एंड लिसन टू द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर्स और फटाफट जो ऑर्डर्स मिले हैं उसको सुनता है स्टीफन हिमसेल्फ वाज टू अकंपनी मैक्लेरी टू द मेन प्रिजन गेट्स स्टीफन को इस चीज का राइट मिलता है कि वो मैक्लरी का साथ दे और उसको मेन गेट तक छोड़कर आए एंड अंडरस्टूड क्या तुम समझ गए हो ये सारी बात किसकी चल रही है स्टीफन और गवर्नर के बीच में स्टीफन पर्सनली वाज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर दैट द डोर वाज लॉक्ड ऑन इवांस आफ्टर मैक्लरी हैड लेफ्ट द सेल अंडरस्टूड और दूसरी ऑप ये भी कही गई थी कि स्टीफन जो है अंदर से दरवाजा अच्छे से बंद कर ले क्योंकि इवांस जो है जा चुका है एंड लेफ्ट द सेल अंडरस्टूड और अकेले ही इस घर अकेले ही क्या कहते हैं यहाँ पर ये चीज बोली गई है प्रिजन नेक्स्ट जो आ रहा है इसमें यही था कि मैक्लेरी का जो मेन प्रिजन गेट था सॉरी यहाँ पर हाँ स्टीफन एक बार मैं आपको ये पैसेज दोबारा से बता देती हूँ 11:20 am पर क्या होता है जैक्सन जोर से चिल्लाता है शाउटेड अलोंग द कॉरिडोर टू स्टीफन स्टीफन की तरफ चिल्लाता है द गवर्नर वांटेड टू स्पीक विद हिम गवर्नर तुमसे बात करना चाहता है जल्दी करो स्टीफन पिक्ड अप द फोन अप्रीहेंसिवली वो फटाफट फोन उठाता है एंड लिसन टू द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर्स और फटाफट उन ऑर्डर्स को सुनता है स्टीफन हिमसेल्फ वाज टू अकंपनी मैक्लरी और ऑर्डर क्या मिलता है पहला ऑर्डर क्या मिलता है स्टीफन तुमको मैक्लरी को अकंपनी करके उसको प्रिजन गेट तक छोड़कर आना है अंडरस्टूड ये बात समझ में आ गई सेकंड ऑर्डर क्या मिलता है स्टीफन पर्सनली वाज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर दैट द डोर वाज लॉक्ड और स्टीफन को ये श्योर कर लेना है पूरा विश्वास जीत मतलब श्योरिटी ले लेनी है कि दरवाजा बंद है ना कि जहां पर ईवान है
कब? आफ्टर मैक्लरी हैड लेफ्ट द सेल, जब मैक्लरी उस सेल से बाहर चला जाएगा। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? और स्टीफन क्या कहता है? यस, समझ में आ गया है। इस तरीके से गवर्नर इंस्ट्रक्शंस देता है। तो अब 11:25 एएम पर क्या होता है, गवर्नर ने फिर से फाइनल एक्सचेंजेस सुने, फिर से आवाज सुनी। उसने क्या सुना? स्टॉप राइटिंग प्लीज, साइलेंस। मैक्लेरी कहते हैं पुट योर शीट्स इन ऑर्डर एंड सी दे आर करेक्टली नंबर्ड, साइलेंस। स्क्रैपिंग ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स, वो कहते हैं अपनी शीट्स ऑर्डर्स में लगाओ कि कुर्सी और टेबल के खिसकने की आवाज आती है। इवान कहता है थैंक यू वेरी मच सर, ऑल राइट वाज इट, सही हुआ ये तुम्हारा पेपर? इवांस कहते हैं नॉट टू बैड, इतना भी बुरा नहीं हुआ, ठीक था। मैक्लेरी कहते हैं गुड मिस्टर स्टेफन्स, वेरी लाउड। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं मैक्लेरी स्टीफन्स को भी कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया, ड्यूटी अच्छे से कर हो चुकी है। द गवर्नर हियर द डोर क्लैंक फॉर द लास्ट टाइम, गवर्नर ने फिर लास्ट टाइम सुना कि दरवाजा के बंद होने की या क्लैंग खिसकने की आवाज आई है। एंड द एग्जामिनेशन वॉज ओवर, एग्जामिनेशन खत्म हो गया है। How did he get on, do you think? asked Stephen as he walked beside McClary to the main gates. कहते हैं यहाँ पर स्टीफन जो है पूछते हैं हाउ डिड ही गेट ऑन, डू यू थिंक, भी कैसे इवान का पेपर हुआ है, क्या आप बता सकते हो? स्टीफन मैक्लेरी से पूछते हैं इवान के लिए कि उसका पेपर कैसा हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे वो मैक्लेरी के साथ चलते हैं उसके मेन गेट तक छोड़ने के लिए। ठीक है, ओ आई कैन नॉट थिंक ही इज डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, आई एम अफ्रेड। तो मैक्लेरी कहते हैं मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ अच्छा किया होगा, डिस्टिंग्विश्ड किया होगा, मुझे तो बल्कि डर लग रहा है। हिज स्काउट्स एक्सेंट seemed broader than ever, उसके जो स्काउट्स के एक्सेंट थे उनके बोलने का तरीका भी काफी अलग तरीके से लग रहा था। किसके? मैक्लेरी का, क्योंकि मैक्लेरी जर्मन भाषा सीखा हुआ था तो वो काफी कॉन्फिडेंटली जो है फ्रेंच लैंग्वेज जो सॉरी जर्मन भाषा जो है बड़े अच्छे से बोल रहे थे मैक्लेरी। तो स्काउट एक्सेंट जो है काफी ब्रॉडर था देन एवर, जैसे कभी सुना ही ना हो, बड़ा ही अच्छा बोल रहे थे। और हालांकि जो मैक्लरी का जो लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट था रीचिंग ऑलमोस्ट टू हिज नीज, इतना लंबा लग रहा था कि घुटने तक टच हो रहा था मैक्लरी का। एंड फोस्टर्ड द इल्यूजन, और एक तरह से ऐसे इस भ्रम को पैदा कर रहा था। को इल्यूजन होता है भ्रम, क्या कि जो मैक्लरी है सडनली ग्रॉन स्लिमर, कि मैक्लरी जो है एकदम से क्या हो गए, पतले से हो गए हैं। ऐसा मतलब स्टीफन इतने बारीकी से भी उनकी तरफ देख रहे थे। तो एक तरह से ये इनकी कन्वर्सेशन चल रही है, ये थॉट प्रोसेसिंग चल रही है स्टीफन के माइंड में। ओके, नेक्स्ट आता है स्टीफन फेल्ट pleased that the governor had asked him and not Jackson to see McClary of the premises, and all in all the morning had gone pretty well. स्टीफन को बड़ी खुशी होती कि गवर्नर ने मुझे कहा है, जैक्सन को नहीं कहा कि मैक्लरी को ले जाकर उसको मेन गेट तक सी ऑफ करना है, बल्कि सुबह के काम भी बड़े अच्छे से हो गए हैं। But something stopped him from making his way directly to the canteen for a belated cup of coffee. पर फिर भी कुछ ऐसा था जो स्टीफन को बार बार रोक रहा था कि एक चाय का कप पीने से पहले वो कहता है कि मुझे एक बार जाके इंस्पेक्शन कर आ लेनी चाहिए। एंड ओनली फॉर दिस वन पर्पस ही वांटेड टू टेक जस्ट वन लास्ट लुक एट इवांस, वो इवांस को पर झलक मतलब एक निगरानी रखना चाहता था, देख कर आना चाहता था। इट वाज लाइक अ प्रोग्राम, ऐसा लग रहा था ही वुड सीन ऑन टीवी अबाउट अ वुमन, कि उसने टीवी में एक ऐसी औरत के बारे में पढ़ा है, सुना है, who could never really convince herself with that she would locked the front door when she had gone to bed. उसने एक ऐसा प्रोग्राम देखा जिसमें वुमेन जो है बार-बार अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाती कि वो दरवाजा बंद कराई है कि नहीं, और इसीलिए शी हैड गॉन टू बेड, और बेड पर जाने से पहले ऑफन शी हैड गॉट अप 12-15, 12 से 15 बार खड़ी होती है, समटाइम्स 20 टाइम्स, 20 बार खड़ी होती है टू चेक द बोल्ट, ये देखने के लिए कि दरवाजे पर चिटकनी लगाई है या नहीं लगाई है। ओके, तो इस तरीके से वो देखती रहती है। और फिर क्या होता है, ही री एंटर्ड, और फिर स्टीफन क्या करता है, एंटर करता है, डी विंग में जाता है बल्कि देखने के लिए, ताकि उसको संतुष्टि हो जाए। एंड मेड हिज वे अलोंग टू इवांस सेल एंड ओपन द पीप होल वंस मोर, वो उस होल जो बना हुआ था उसको खोलता है और देखता है, ओ नो क्राइस्ट नो, ओ भगवान के लिए ये क्या हुआ, देयर स्प्रेड बैक इन इवांस चेयर। स्प्रेड बैक में क्या होता है कि चेयर पर, इवान की चेयर पर कोई आदमी है, वॉज अ मैन, एक आदमी है बिल्कुल स्प्रेड बैक होकर बैठा है, मतलब सिट प्रॉपर स्ट्रेट नहीं बैठा, थोड़ा सा टेढ़ा होकर इस तरीके से बैठा है, जैसे कोई आदमी है वो इस तरीके से बैठा है। ओके, और स्टीफन थॉट इट, और स्टीफन को एकदम से लगा कि ये इवान है। ठीक है, बट इवान की वो था क्या था, इवान के बारे में पता लगा उसको, एकदम से ऐसा लगा कि वो इवान है।
और अ ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट स्लिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर, जो ब्लैंकेट था उसके शोल्डर से नीचे गिरा हुआ था। द फ्रंट ऑफ इज क्लोजली क्रॉप्ड, और जो उसका फ्रंट की तरफ जो बाल थे वो छोटे-छोटे जो कट हुए हुए थे वो इर्रेगुलरली टफर्ड टफ्टेड टफ्टेड का मतलब बिखरे हुए थे उसके बाल जो है, हेयर स्क्वैश मतलब पूरे के पूरे फैले हुए थे फेस पर, विद फायर्स रेड ब्लड भी था उसके फेस पर, विच हैड ड्रिप्ड ऑलरेडी थ्रू द स्मॉल ब्लैक बियर्ड, जो ब्लड जो है उसकी ब्लैक दाढ़ी से भी टप करके नीचे की तरफ जा रहा था, टप टप होकर, एंड वाज इवन नाउ स्प्रेडिंग हॉरिबली ओवर द व्हाइट क्लरिकल कॉलर, और वो ब्लड कहां तक पहुंच गया, कॉलर तक पहुंच गया, एंड डाउन इनटू द ब्लैक क्लरिकल फ्रंट, और बिल्कुल नीचे तक आ गया वो। ओके, तो इस तरीके से जैसे ही वो जाते हैं तो वहां पर उसको कुछ अलग सा ही सीन देखने को मिलता है। वो सीन में क्या था, वो कौन सा इंसान था, किसका खून निकल रहा था, तो इस तरीके से वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जितना भी करवाया गया आप इसको पढ़िए, और जो भी क्वेरीज हो इसको क्लियर कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।